नमो नमः। संस्कृत की कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज पहला दिन है। हम पढ़ेंगे पाठ 1 प्रथमा पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले सुभाषितानि का मतलब है सुभाषितानि। सु माने सुंदर, भाषितानि माने वचन, यानी सुंदर वचन। तो प्रस्तुत पाठ आपका सुंदर वचनों से संपन्न है। इस तरह सुभाषित का अर्थ हो गया सुंदर मधुर वचन। ठीक है, तो हम पहले श्लोक को लेते हैं। तो हम पहले श्लोक को देखते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमग्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सबसे पहले हम शब्दों का अर्थ को देख लेते हैं। पृथिव्यां माने पृथ्वी पर, त्रीणि माने 3, रत्नानि माने रत्न, जलमन्नम माने जल और अन्न, सुभाषितम माने सुंदर वचन, मूढ़ै माने मूर्ख, पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा रत्नों को का नाम, विधीयते मतलब जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसका सरल अर्थ देखते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कितने रत्न हैं? 3। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। अब इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, पृथिव्यां कानि रत्नानि। तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम। कौन कौन से? जलम अन्नम, ये जल और अन्न लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जलम अन्नम मतलब जल और अन्न, सुभाषितम माने सुंदर वचन। तो 3 रत्न कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, जो मूर्ख लोग होते हैं, मूढ़ै माने मूर्ख, जो मूर्ख लोग होते हैं, पाषाण खंडेषु वो पत्थर के टुकड़ों में या पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा, रत्न संज्ञा मतलब रत्नों की संज्ञा, विधीयते माने देते हैं। यानी जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को, यानी नीलम, पुखराज, गोमेद आदि नामों से पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब दूसरे श्लोक की तरफ। आप कॉपी पेंसिल निकाल के बैठिए ताकि जो मैं बोल रही हूँ साथ के साथ आप लिख भी सकें, आपको समझ में भी आए। चलिए दूसरे श्लोक को समझते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। यहाँ पे सत्य की महत्ता के बारे में बताया गया है। इस श्लोक में किसकी महत्ता बताई गई है? सत्य की महत्ता बताई गई है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। यानी जो पृथ्वी है वो किसके द्वारा चल रही है? सत्य के द्वारा। यानी पृथ्वी किसको धारण करती है? सत्य को धारण करती है। पृथ्वी सत्य को धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही रवि तपता है। यानी रवि में सूर्य, रवि माने सूर्य, जो सूर्य में गर्मी है वो भी किसके कारण है? पृथ्वी के सत्य के कारण ही है। सत्येन वाति वायुश्च, और वायु में जो प्रवाह है, वायु जो बहती है वो भी सत्य के कारण ही बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, इसलिए सभी जगह सत्य स्थित है, सभी जगह सत्य को ही प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक है, तो सीधे सीधे अर्थ समझिए अब इसका। सत्य से पृथ्वी धारण की जाती, सत्य से धारण की जा रही है पृथ्वी। ठीक है, यानी सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्य के से ही तप रहा है सूर्य, यानी सूर्य में जो तपन है वो भी सत्य के कारण ही है। सत्य के द्वारा बह रही है वायु, यानी वायु में जो बहाव है वो भी सत्य के कारण ही है। इसीलिए सत्य सभी कुछ में समाहित है, यानी सभी जगह से सत्य समाया हुआ है। तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयो नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से रत्नों से भरी हुई है। किस किस तरीके से? कौन कौन से रत्न हैं यहाँ पर? दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनय में, नीति में। इन सब के विषय में जानकर हमें हैरान नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए, दाने, दाने माने दान में, तपसी माने
तप में, शौर्य माने वीरता में, च विज्ञाने और विज्ञान में, तथा नए नए विनय और नीति में। हमारी पृथ्वी जो है वो पूरे इन सभी गुणों से संपन्न है। तो हमें इस बात में थोड़ा भी हैरान नहीं होना चाहिए। तो यही इसका अर्थ भी है। ठीक है। विस्मय न ही कर्तव्यो, इसमें किसी भी तरीके से विस्मय नहीं करना चाहिए, हैरान नहीं होना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, कि हमारी धरती वसुंधरा जो है बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। चलिए अब नेक्स्ट अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। सिद्धिरेव सहासीत सिद्धि कुर्वीत संगतिम सिद्धिर्विवादम मैत्रीम च न सिद्धि किंचिदचरेत। तो यहाँ पर सज्जनों की संगति के बारे में बताया गया है। सिद्धि रेवह का मतलब क्या है? सिद्धि से जो सज्जन है, शब्दों से समझते हैं अर्थ। सिद्धि रेवह मतलब सद्भि रेवह मतलब सज्जन के साथ। सहासीता मतलब मित्रता करनी चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगति, और सद्भि माने सज्जनता के, सज्जनों के साथ। संगति माने उनका साथ करना चाहिए। सद्भिर विवादम, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद करना चाहिए। मैत्रीम च, और मित्रता भी उन्हीं से करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत, और जो ना सद्भि मतलब जो पुरुष सज्जन नहीं है, यानी असज्जन लोगों के साथ किंचिदाचरेत मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए, कैसा भी आचरण उनके साथ नहीं करना चाहिए। तो अब आप अर्थ को समझिए। सिद्धिरेवः सहासीतः, यानी सज्जन पुरुषों के साथ ही बैठना चाहिए, उन्हीं की संगति कर। सहासीता मतलब बैठना चाहिए, तो सज्जन पुरुषों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जन पुरुषों के साथ की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद करना चाहिए। मैत्रीम च, और उन्हीं के साथ मित्रता भी करनी चाहिए, यानी जो सज्जन पुरुष हैं उन्हीं के साथ हमें झगड़ा भी करना चाहिए और उन्हीं के साथ ही हमें मित्रता भी करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत, और जो असज्जन पुरुष हैं उनके साथ हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, यानी उनके साथ ना तो हमें मित्रता करनी चाहिए, ना ही किसी तरीके का झगड़ा करना चाहिए। ठीक है। असज्जनों के साथ कोई भी व्यवहार हमें नहीं रखना चाहिए। तो इसका सरल अर्थ समझिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। असज्जन व्यक्तियों के साथ किसी भी तरीके का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। ठीक। तो ये आपका चौथे श्लोक का अर्थ हो गया। तो अब आपको श्लोक समझ में आ रहे होंगे कि क्या क्या अर्थ है। ये आपके चार श्लोक हो गए, 2 श्लोक आपके रह गए। ये 2 श्लोक कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की कक्षा में। तब तक आप सब इनको पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा और घर पर जोर जोर से इन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कल की क्लास में मैं आपको लयबद्ध तरीके से किस तरीके से संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, उन्हें समझते हैं, सीखते हैं, वो बताऊंगी। आप श्लोकों के अर्थ को बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारे श्लोकों को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका पूरा पेपर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इन्हीं श्लोकों से लिए गए हैं। आपको सही उत्तर छांट कर उसका आंसर लिखना होगा। तो अगर आप श्लोकों के अर्थों को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको सभी श्लोकों को अच्छी तरीके से समझना, उनका अर्थ जानना आना चाहिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।